जहां विपक्ष ने राज्यसभा के अंदर हद पार की, वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत टेंशन में है विपक्ष, क्योंकि कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो चुका है, आगे बढ़ने वाला है। ऐसे में चिंता बढ़ती जा रही है विपक्ष की। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। समय के अनुसार जो चुनाव हैं उनकी प्रक्रिया में बार बार जो कार्य करने की बाधा होती है अधिसूचना जारी होने के कारण, तो सरकारी कार्यों में बाधा भी कम से कम होगी। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक चर्चा या तो भेज देंगे किसी कमेटी को और ये चर्चा चलती रहेगी। क्या विपक्ष जानते हैं इन लोग क्या देश चलाएं, कितना जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा। पहले तो चुनाव एक साथ ही होते थे ना, मुझे लगता है वो दिन फिर से आ गया। तो जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, ऐसा लगा कि तमाम जो सियासी दिग्गज हैं विपक्ष के, उन्हें चिंता हो गई और उस चिंता में वो रुके नहीं, बयानों की बौछार उनकी तरफ से कर दी गई। लेकिन हुआ क्या है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, चलिए सबसे पहले जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है और इसके बाद अगले हफ्ते इसी शीतकालीन सत्र में विधेयक लाए जाने की पूरी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयानों के तीर भी छोड़े जाने लगे हैं। जैसे ये समझ में आया कि अब इसी सत्र में पेश किया जाएगा, विपक्षी नेताओं ने विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी जुगाड़ योजना के तौर पर ला रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन भी पीछे नहीं रहे, उनकी तरफ से भी बयान आया कि कल आप कहेंगे एक राष्ट्र एक संस्कृति, यहाँ वन नेशन वन रिलीजन की बात है दरअसल, समझिए। और वहीं ये कह रहे हैं एसटी हसन कि परसों आप कहेंगे वन नेशन वन रिलीजन। तो ये एक तरह से इनके लिए टेंशन का विषय क्यों बन गया है, यही हम समझने की कोशिश करें, और ये क्यों लाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव और एसटी हसन साहब को सुन लीजिए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक बहकाने वाला जुमला है, ये पॉसिबल भी नहीं है। आप इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है कि आपने अपोजिशन की जहाँ जहाँ सरकारें बनेंगी उसको आप गिराएंगे और गिराने के बाद राज्यपाल उस पर रूल करेगा। इनडायरेक्ट रूल जो होगा वो सेंटर का रूल होगा उसके ऊपर। देखिए 2014 से यहाँ पर ये बीजेपी मैनिफेस्टो का हिस्सा था, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत क्यों हो रही, पहले बताते हैं कि पक्ष क्या यहाँ पर कह रहा है। समझिए, एक देश एक चुनाव बीजेपी की चुनावी एजेंडे में से था, एक मैनिफेस्टो में शामिल था, संकल्प पत्र जिसे बीजेपी कहती है। और मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने के ठीक बाद ये रिपोर्ट आई थी, कोविंद रिपोर्ट, जो ये सजेस्ट कर रही थी कि ये बिल्कुल सही है देश के लिए। इस साल लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने जब संबोधन दिया था तो उन्होंने इसका आह्वान किया था, उन्होंने कहा था ये जरूरी है और एक साथ चुनाव कराने के लिए एकजुट होने का उन्होंने अनुरोध भी किया था। लेकिन इन सब के बाद विपक्ष का क्या कहना है, अब आप समझिए। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये लागू किया जाए। खड़गे क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र में एक देश एक चुनाव काम ही नहीं कर सकता है, ये उनकी दलील है। उनका ये कहना है कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव के साथ नहीं है कांग्रेस, हमें जब भी आवश्यकता हो चुनाव कराने की जरूरत है, यानी जब जरूरत पड़े तब चुनाव कराया जाए। खड़गे ये दलील देते नजर आ रहे हैं, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि खड़गे या कांग्रेस को आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम बड़े चेहरे वो यही बात एक सुर में बोलते सुनाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के चेहरे क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। मेरा ही मानना, एक तो सुना है मैंने कि वो कमेटी को जाएगा, ठीक है कमेटी को जाए, क्योंकि विचार विमर्श जरूरी है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, मुझे नहीं लगता कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि 5-10 साल बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी कि विधानसभाएं भंग होने लगेंगे, रोज रोज चुनाव होने लगेंगे। तो जो मकसद है कि रोज रोज चुनाव ना हो, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक ये प्रावधान नहीं आएगा कि सदन भंग नहीं होगा 5 साल तक, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं, वो उसको आप अचीव कर ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी ने पहले कह रखा है कि हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है और चुनाव प्रक्रिया को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जिक्र सदन के अंदर होना चाहिए।
आखिर एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है, चलिए ये आपको समझा देते हैं। साल 2018 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था, फाइनेंशियल रीजंस को यहाँ पर गिनाया गया था। लोकसभा विधानसभा का खर्च समान रहा, आयोग का ये कहना था। 7 चुनाव कराने पर खर्च बढ़ जाएगा, यानी डबल खर्चा नहीं होगा। सरकार को इस मामले में रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। आयोग ने दावा किया था 1967 के बाद एक साथ चुनाव कराने की जो प्रक्रिया थी वो बाधित हो गई, नहीं तो उससे पहले एक साथ ही चुनाव हुआ करते थे। संविधान की धारा 356 ने भी प्रक्रिया को बाधित किया, ये भी जानकारी विधि आयोग की रिपोर्ट में दी गई थी। तो ये बड़ी जानकारियां दी गई। चलिए आपको जरा बताते हैं कि कितना खर्चा होता है। आप जरा समझिए, जब हम विधानसभा चुनाव कराते हैं, राज्यसभा चुनाव कराते हैं, माफ कीजिएगा लोकसभा के चुनाव कराते हैं, तो उस दौरान कितना खर्चा होता है, जरा आपको हम जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं कितना खर्चा होता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का देख लीजिए। विधानसभा चुनाव जब हुए नवंबर दिसंबर में, तो 2018 में चुनाव हुए थे और उस दौरान 1 अरब 31 करोड़ रुपए खर्च हुए विधानसभा चुनाव में। और साल 2014 में जब वहाँ लोकसभा चुनाव हुए थे, खर्चा अलग अलग इसलिए बता रहे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके, 1 अरब 99 करोड़ रुपए खर्च हुए। समझ रहे हैं आप? तो 2 बार जब चुनाव होते हैं तो डबल खर्चा होता है। वहीं झारखंड में जब नवंबर दिसंबर 2019 में चुनाव हुए थे तब कितना खर्च हुआ? 86 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान कितना खर्चा हुआ था? 89 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च हुए थे। वहीं हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2019 में राज्य में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव का खर्चा बता रहे हैं, 33 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं लोकसभा में कितने खर्च हुए 2014 में? जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जल्दी से। 29 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर ये दो जगह खर्च हो, इसके बकायदा एक जगह खर्च हो, तो कितना आसान होगा, कितना बेहतर हो जाएगा, यही हम समझाने की कोशिश करें। और यही दलील भी दी गई है और यही कहा भी गया है कि जो इतना खर्चा होता है, जो इतना बोझ पड़ता है खजाने पर, वो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है। लेकिन विपक्ष इसे किसी और तरीके से सोच समझ रहा है।